भक्तों, इस समय हमारे सामने एक कुटिया है और कुटिया में शायद संत भगवान जी विराजमान है। तो हम चल रहे हैं, उनके दर्शन करेंगे और जो भी सत्संग मिलेगा उनसे सत्संग लेंगे। ऐसा महाराज जी तो महाराज जी ने देखिए ये प्रसादी दिया और महाराज जी मौन है। तो महाराज जी देखिए साधना कर रहे हैं। महाराज जी देखिए साधना ही करते रहते हैं और मौन रहकर ही महाराज जी साधना करते हैं। ये बहुत पुराने बाबा हैं जी। हमारी उम्र 25 साल की हैगी है जी। हमने भैया ये बाबा जब से देखे बालकपन से, और ये कहूँ नहीं जाते, यहीं रहते, नहीं संध्या में भजन करते, नहाते हैं, धोते, कोई मतलब नहीं किसी से। अपना कोई दो पैसा आ गया कमा लिया और ये कर दिया अपना धन। मतलब कोई भगत आया श्रद्धा से दे दिया तो रख लिया, नहीं तो अपना भजन संध्या। अब मौन ही रहते हैं महाराज जी, मौन ही रहते हैं बिल्कुल। और ऐसे बैठकर ही तपस्या करते हैं। ऐसे ही करते हैं, बैठ के नहा धो के अपना, फिर अपना पाठ पूजा करेंगे, फिर उसके बाद भोजन बनाएंगे, फल फ्रूट खाएंगे, जो भी बढ़िया सौदा खाते हैं। मतलब अकेले ही रहते हैं? हाँ अकेले ही रहते हैं, कोई नहीं रहता इनके पास। हम लोग तो ऐसे हैं, आते हैं, अब आगे यात्रा आ गई है जी। नहीं, अपने धंधे पानी दुकान से लगे बंदे, ये काम है भैया हमारा। तो महाराज जी की महिमा कुछ आपको जो भी चमत्कार दिखे हों वो भक्तों को बताइए। भाई साहब हमको महाराज जी का अभी तक कैसा चमत्कार नहीं दिखा। अभी तक झूठ रहे बोल रहे, ब्रज मंडल में खड़े हैं जी। पर भाई साहब उनका बाबा को बिल्कुल अभी तक हमने तो कोई चमत्कार ऐसा नहीं देखा। लेकिन बहुत ही सिद्ध मूर्ति हैं महाराज जी। हाँ महाराज जी यहीं भजन करते हैं। हम तो बालकपन से देख रहे हैं इनको, 25 साल के है, 25-26 के, ये यहीं रहते हैं वैसे। और बस अकेले बस साधना करते अकेले ही करते हैं। हमारे माई मामा मामा आते हैं, यात्रा के टाइम आते हैं, फिर बस मंदिर ऊपर दर्शन करके फिर चले आते हैं महाराज जी? नहीं, यहाँ बैठ जाते हैं दर्शन करने के लिए, ऊपर चले जाते हैं, आरती करते हैं सुबह, मंदिर की आरती पूजा करके और अपना जोतवाती जोल के फिर ही महाराज जी के पास ठाकुर जी भी हैं, गोपाल जी हैं, सब हैं। अच्छा, महाराज जी के पास ही हैं? हाँ वो भी हैं, यहीं पूजा करते हैं। मतलब आप 25 वर्षों से देख रहे हैं कि महाराज जी इसी अवस्था में ऐसे ही पूजा साधना अर्चना करते रहते हैं। मतलब धन्य है। अपनी सूरत संवारी है जब से, तो हम इसको यहीं देखते हैं जी। अब पीछे से कोई आया कब नहीं आया, जन्म नहीं था वाके बाद, उसके बाद हाँ नहीं पता। उसका नहीं पता। अपनी सूरत से तो इसको यहीं देखते हैं जी। मतलब ऐसे ही बैठ के महाराज जी साधना, ऐसे ही भजन करते हैं, भजन करके अपना नाश्ता पानी भोजन जो भी कर प्रसाद पाएंगे करेंगे। मतलब भक्तों आप सभी दर्शन करिए, वहाँ पे दिखाइएगा महाराज जी कितनी दिव्य मूर्ति हैं, कितने दिव्य संत भगवान हैं कि ऐसे ही बैठ के महाराज जी साधना तपस्या में लीन रहते हैं। कोई भगत आया कुछ दे गया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, बस अपने भजन में मगन रहते हैं महाराज, अपनी मस्ती में रहते हैं। कोई कहेगा काम की तो कोई कर देगा, नहीं तो कोई नहीं, बस अपने में। जैसा कि आपने देखा भी, हम गए दर्शन भी किए, महाराज जी ने बस आशीर्वाद दिया, प्रसाद भी दिया हमको, प्रसाद भी हम पाए हैं महाराज जी के हाथों से। और देखिए महाराज जी साधना में व्यस्त हैं। कौन हो आप, क्या, कुछ नहीं, बस साधना से मतलब है, भजन से उनको मतलब, अपने काम से मतलब, किसी से मतलब नहीं है। कोई लड़े होते जा कछु करे, मरे कटे, कोई कछु करे, अपने से मतलब, बस राधा रानी के भजन में ही लगे रहते हैं।
जी। मतलब ब्रज की इतनी बड़ी महिमा है कि दूर दूर से संत महात्मा आकर ब्रज के लिए परदेसी लोग तरसते हैं। जी हमारे यहाँ के लोग बाहर के लिए जाते हैं, पर हमारे यहाँ के लोगों का मन नहीं लगता। नहीं लगता। आते हैं यहीं अपना ड्यूटी कर रहे हैं, खा रहे कमा रहे, बच्चे पाल रहे हैं, जी जिम्मेदारी कर रहे हैं। कोई कमा रहा, कोई कछु कर रहा, कोई कछु कर रहा, कोई कछु कर रहा। ये सिस्टम है। अब ऐसे ही रहेंगे। हो अभी ऐसे कितने बजे तक ऐसे ये रहेंगे कम से कम 11-12-1 बजे तक रहेंगे। कम 12-1 बजे तक रहेंगे लास्ट। ऐसे ही? ऐसे ही करते रहेंगे भजन। जी। और भजन करके जब कोई अपना भोजन करेंगे उसके बाद रेस्ट लेंगे। फिर 4 बजे अपना जो फ्रेश होके नहा धो के फिर उस संध्या पे बैठ जाएंगे। फिर शाम के 6:30-7 बजे आरती कर देंगे इसकी। फिर अपना बिस्तर लगा के 8-9 बजे तक साधना होता है, करते हैं भजन। फिर अपने सो जाते हैं। मतलब अभी देखिए भक्तों 9 बजने को है और अभी 12 बजे तक महाराज जी ऐसे ही हैं और लगभग 6:30-7 बजे के बैठे हुए हैं। हाँ। मतलब इतनी कठिन साधना और आरती पूजा के बाद महाराज जी बैठ जाते हैं साधना में। हाँ। मतलब आप सभी देखिए भक्तों कितना कठिन साधना संत महात्मा जी कर रहे हैं। समय मिलता है महाराज जी को जब भी बैठ जाते हैं। और नहीं कोई काम हो, बच्चे लोग हैं, हम कोई काम की कह दे तो हम कर देते हैं, और नहीं तो बस बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं। मतलब आप दिखाइएगा महाराज जी कैसी साधना कर रहे हैं, कितनी कठिन साधना है महाराज जी की। मतलब देखिए ऐसे ही महाराज जी राधा रानी में रमे रहते हैं, ठाकुर जी का भजन बस भजन ही करते हैं। कितने दिव्य संत के दर्शन आज हो रहे हैं। बहुत पुराने। जी महाराज, इसके दर्शन बहुत पुराने। यहाँ 5 तीर्थ है जी। अच्छा चित्र और विचित्र जी, पुष्कर कुंड, हाँ 56 कटोरा जी माणिक शिला जी, और दूध कटोरा। 5 तीर्थ। तो यहाँ पर यहाँ अब ये बामन द्वादशी गई है अभी इसी महीने में। हाँ, राधाष्टमी से इसी महीने में बामन द्वादशी गई है। और बामन द्वादशी के दिन ही मेला लगता है यहाँ। अच्छा। बहुत बड़ा राधा रानी और ललिता सखी का ब्यावला होता है। उसके मावर गूठे हादी के मेहंदी के निशान इस शिला में है। अच्छा, कृष्ण भगवान ने गौ को सवाल हो गया था, भोग किए थे, कराए थे 56 भोग कराए थे। हाँ वहाँ पे 56 भोग कटोरा है। 56 कटोरा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, पर उसको नियम के अनुसार गिनोगे ना तो प्रकृति के नियम से वो 56 बैठेंगे, कम नहीं बैठेगा कोई। पर ऐसे नहीं 1-1 रुपया गिन के धरोगे ना तो 56 बैठेंगे। भगवान का विवाह होता है नीचे जी, यहाँ बैठ के स्थल पे विवाह होता है। मेहंदी लगती है, रामलीला होती है, कथा होती है। कथा सुनते हैं लोग, गांव के बस्ती वाले मेले फेले देने आते, परदेसी लोग भी आते हैं, बरसाने के गोसाई भी आते, मंदिर वाले वो भी आते हैं पंडित जी। तब हर साल 52 एकादशी को बाबा तो यही रहते, साधना करते हैं। बाबा का तो सिद्धांत सबसे अलग है। और साधु महात्मा से क्या मोह लगना, कोई नहीं। इनका क्या, कोई बंसी में कही है, कोई कछू में कही है, कोई कछू में, कोई मांगने पर है, कोई कछू कर रहा। अब साधु महात्मा ये इनका मन थोड़ी कह रहा है जो हम कछू मांगे, ये तो हमारा भीतर मन कह रहा है। हमारा भीतर यस, वो तो कुछ नहीं है। मतलब भक्तों आप सभी ने देखा ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और महाराज जी की इतनी बड़ी महिमा कि 25 वर्षों से ये महाराज जी को इसी अवस्था में देख रहे हैं। ऐसे ही महाराज जी साधना करते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने भक्तों को महाराज जी की इतनी बड़ी महिमा के बारे में बताया। राधे राधे।